बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग गुवाहाटी के हवाले से है, जो भारत के शुमाल मशरिकी इलाके में वाक़े एक अहम शहर है, जो आसाम रियासत का दारुल हुकूमत है। ये शहर ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे वाक़े है और इसकी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से इसे मशरिक का दरवाज़ा भी कहा जाता है। गुवाहाटी की तारीख बहुत कदीम है और ये शहर मुख्तलिफ सकाफती, मजहबी और तिजारती लिहाज से अहमियत रखता है। इसकी अहमियत की एक वजह इसकी जोग्राफियाई खसूसियत भी है। शहर के शुमाल में हिंदुस्तान और भूटान की सरहद के करीब पहाड़ी इलाके हैं, जबकि जनूब में मेघालय की रियासत की सरहद मौजूद है। गुवाहाटी की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है और ये शहर मुख्तलिफ तहजीबों, सकाफतों और मजहबी असरात का मरकज़ रहा है। गुवाहाटी की तारीख हिंदुस्तान की तारीख से गहरा ताल्लुक़ रखती है और इसका किरदार शुमाल मशरिकी भारत की तारीख में बहुत अहम रहा है। गुवाहाटी की तारीख का आगाज़ वीतक दौर से होता है। उस वक्त इसे कुमारापाली या कुमार के नाम से जाना जाता था। गुवाहाटी का इलाका वीतक और हिंदू मत के अहम मजहबी नज़रियात का मरकज़ रहा है और यहाँ मुख्तलिफ मजहबी इबादात की जाती थीं। गुवाहाटी का शहर मौर्य सल्तनत के दौर में भी अहमियत का हामिल था। मौर्य हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाके पर हुक्मरानी की थी। गुवाहाटी में तारीखी तौर पर कई राजाओं और सल्तनतों ने हुकूमत की। 13वीं और 14वीं सदी में गुवाहाटी का इलाका आसामी सल्तनत के तहत आया। उसके बाद आहोम सल्तनत ने 1228 से 1826 तक गुवाहाटी पर हुकूमत की, जो आसाम के सबसे ताकतवर हुकूमती खानदानों में से एक था। आहोम खानदान के दौर में गुवाहाटी ने अपनी सकाफती और तिजारती अहमियत को मजीद तक़वियत दी। गुवाहाटी 19वीं सदी के वस्त में बरतानवी राज का हिस्सा बन गया। बरतानवी राज के दौरान गुवाहाटी ने तिजारती और मवासलाती नुक्ता नज़र से अहमियत हासिल की और यहाँ की चाय की सनत में तरक्की हुई। इस दौरान गुवाहाटी में अहम इमारत और सड़कों की तामीर की गई, जो शहर की तरक्की की अलामत बनी। गुवाहाटी ने भारतीय आज़ादी की तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया और यहाँ के मकामी लोग आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक हुए और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ तहरीकों में हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद गुवाहाटी का इलाका भारत का हिस्सा बन गया और आसाम रियासत का दारुल हुकूमत करार पाया। आज़ादी के बाद गुवाहाटी ने तेज़ी से तरक्की की और न सिर्फ आसाम बल्कि पूरे शुमाल मशरिकी भारत में एक नुमाया मुकाम हासिल किया। गुवाहाटी का इलाका ज़रई तौर पर बहुत ज़रखेज़ है और यहाँ की मईशत में ज़रात का अहम किरदार है। इस इलाके में चावल, गन्ने, मकई, दालें और सब्जियाँ बड़ी मिकदार में पैदा की जाती हैं। गुवाहाटी और आसाम की चाय की सनत को भी आलमी सतह पर शनाख्त हासिल है। चाय के बागात, फैक्ट्रियां यहाँ की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है और गुवाहाटी चाय की तिजारत का मरकज़ है। चाय की पैदावार के साथ साथ चाय के प्रोसेसिंग, पैकिंग और बरामदात भी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। आसाम चाय की बरामदात ने गुवाहाटी को आलमी तिजारती मंडियों में अहम मुकाम दिलवाया है। गुवाहाटी एक अहम तिजारती मरकज़ भी है, जहां मुख्तलिफ कारोबार और खिदमात की सनतें तरक्की कर रही हैं। शहर में बड़ी तादाद में तिजारती इदारे, बैंक्स, मार्केट्स और कारोबारी इदारे कायम हैं। गुवाहाटी के अंदर और बैरून मुल्क तिजारती ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहर की मईशत मजबूत हो रही है। यहाँ की मार्केटें मुख्तलिफ अक़साम की अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मशहूर हैं, जिनमें खाने पीने की अशिया, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात शामिल हैं। गुवाहाटी में मुख्तलिफ सनती शोबे भी कायम हैं, जिनमें चमड़े की मसनूआत, टेक्सटाइल, कागज़ और धागा शामिल हैं। इसके अलावा गुवाहाटी में तवानाई की शोबे में भी बड़ी अहमियत है, ख़ास तौर पर हाइड्रो पावर की पैदावार में।
शहर के करीबी इलाके में बड़ी तवानाई पैदा करने वाली फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो न सिर्फ गुवाहाटी बल्कि पूरे शुमाल मशरकी भारत के लिए तवानाई फराहम करती हैं। गुवाहाटी में कई मारूफ तालीमी इदारे और तहकीकाती इदारे हैं। ये शहर तालीम और तहकीक के मरकज़ के तौर पर भी जाना जाता है और इस शोबे ने शहर की मईशत को एक नया जाविया दिया है। तालीम का शोबा न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि पूरे शुमाल मशरकी भारत के लिए भी अहम है। गुवाहाटी की तरक्की में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। शहर में सड़कों की तामीर, फ्लाईओवर्स, पुलों की तामीर और दीगर तरक्याती मंसूबे जारी हैं जिनसे शहर की मईशत में मजीद तरक्की हो रही है। गुवाहाटी की तिजारती अहमियत के पेश नज़र यहाँ की बंदरगाह और रेलवे स्टेशन की सहूलत ने भी मईशत को बेहतर बनाया है। गुवाहाटी में ई कॉमर्स और डिजिटल मईशत का शोबा भी तरक्की कर रहा है। नए कारोबारी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से शहर में ऑनलाइन तिजारत और कारोबार में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ की नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से कदम जमा रही है जिससे नए कारोबारी मौके पैदा हो रहे हैं। गुवाहाटी की मईशत का एक और अहम शोबा सयाहत है। शहर में कई तारीखी, मजहबी और कुदरती मकामात हैं जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। उमानंदा मंदिर भारत के शहर गुवाहाटी में वाक़ एक मशहूर हिंदू मंदिर है जो ब्रह्मपुत्र दरिया के एक छोटे से जजीरे उमानंदा पर वाक़े है, जहां आपको दरिया और इर्द गिर्द के पहाड़ों का हसीन मंजर देखने को मिलता है। इस मंदिर का रूहानी और तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये गुवाहाटी के अहम मजहबी मकामात में से एक है। ये मंदिर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ है जो हिंदू मज़हब की इबादत में हिस्सा लेते हैं और रूहानी सुकून की तलाश में होते हैं। यहाँ का सफ़र कश्ती के ज़रिए किया जाता है जो उमानंदा जजीरे तक पहुँचने के लिए दरिया के पार सफ़र करती है। पुबीटूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मशरिक की तरफ वाक़े है और ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे पर फैला हुआ है। पुबीटूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी गेंडे के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ इन गेंडों की बड़ी तादाद पाई जाती है। ये सेंचुरी हिंदुस्तानी गेंडे का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़गाह है। ये गेंडा नौइयत में नायाब है और आलमी सतह पर इसकी हिफाजत की जाती है। यहाँ गेंडों के अलावा दीगर जानवर भी पाए जाते हैं जैसे बंगाल टाइगर, हिरन, बंदर और मुख्तलिफ परिंदे जिनमें ख़ास तौर पर वाटरफाउल शामिल हैं। सेंचुरी का माहौल बहुत खूबसूरत और कुदरती है जहां घने जंगलात, खुले मैदान और दरियाई खूबसूरती सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। पुबीटूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम है जहां कुदरती जमालियात के साथ साथ वाइल्ड की मुहिमजुई का भी मजा लिया जाता है। ब्रह्मपुत्र क्रूज एक मुनफरिद और शानदार तजुर्बा फराहम करता है जो गुवाहाटी समेत आसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे की खूबसूरती और कुदरती मंजर का लुत्फ उठाने का मौका देता है। ब्रह्मपुत्र दरिया के क्रूज के दौरान सयाह को आसाम के खूबसूरत जज़ायर, घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों का मंजर देखने को मिलता है। ये दरिया आसाम के जोग्राफियाई हुस्न का एक हिस्सा है और यहाँ के मंजर में कुदरती सुकून होता है। क्रूज के दौरान सयाह मकामी लोगों की जिंदगी और इनकी सकाफत को करीब से देख सकते हैं। क्रूज पर मकामी फनून, रक्स, मौसीकी और खाने का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। आसाम स्टेट म्यूजियम गुवाहाटी में वाक़े और यहाँ की तारीख, सकाफत और वर्से की नुमाइंदगी करने वाला एक अहम इदारा है। इस म्यूजियम का मकसद आसाम की तारीख, फनून आर्ट, सकाफती वर्से और कुदरती माहौल को महफूज करना और आवाम तक पहुंचाना है। यहाँ आसाम के मुख्तलिफ कबाइल की सकाफत, लिबास, आर्ट और फनून की नुमाइश की जाती है। म्यूजियम में आसाम के मुख्तलिफ तबकों की ज़िंदगी और इनकी रिवायती तर्ज ज़िंदगी के बारे में तफसीलात फराहम की जाती हैं। इस म्यूजियम में आसाम के कदीम आसार, मट्टी के बर्तन, खंडरात और दूसरे आर्कियोलॉजिकल
नमूने दिखाए गए हैं जो इस खित्ते की कदीम तहजीबों की अक्कासी करती हैं। आसाम स्टेट म्यूजियम ना सिर्फ आसाम की सकाफत और तारीख का एक उम्दा ज़ख़ीरा है, बल्कि ये सयाहों के लिए एक तालीमी और तफरीही मकाम भी है। फैंसी बाज़ार गुवाहाटी का एक मशहूर और तारीखी बाज़ार है जो शहर के मरकज़ी इलाके में वाक़ है। फैंसी बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत दस्तयाब हैं, जैसे कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया। इस बाज़ार में आप आसाम के मशहूर मक्खन, सिल्क की साड़ियाँ और दीगर दस्तकारी के फनपारे खरीद सकते हैं। फैंसी बाज़ार में मकामी खानों और मसालों का भी एक बड़ा इंतखाब होता है। आप यहाँ आसाम की मकामी खुराक और जड़ी बूटियाँ खरीद सकते हैं, जो ख़ास तौर पर सयाहों की दिलचस्पी का बाइस है। फैंसी बाज़ार का माहौल हमेशा रंगीन और जानदार रहता है। यहाँ की तंग गलियों और रंगीन दुकानों का मंजर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। आज का व्लॉग गुवाहाटी शहर के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।